आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है, क्योंकि एक इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया है। बस कुछ नॉर्मल चीज़ें जो आपको नहीं पता है। आज की इस वीडियो में दिमाग तेज करने वाले 9 पॉइंट बताने वाला हूँ, और उसमें से 2-3 पॉइंटों को भी अगर आपने कर लिया तो 100% आपके दिमाग के सामने कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला हिस्सा है दिमाग। हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, हमारे हर एक एक्शन पर दिमाग का ही कंट्रोल होता है। इसीलिए दिमाग को सेहतमंद रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन दिमाग को सेहतमंद करने के क्या तरीके हो सकते हैं? आज की लाइफस्टाइल कुछ इस तरह की हो गई है कि हम अपनी सेहत पर भी सही से ध्यान नहीं दे पाते। फिर भला दिमाग की सेहत के बारे में सोचने का समय किसके पास है? आजकल लोग बड़ी आसानी से चीजों को भूल जाते हैं। सुबह की बातें शाम तक उन्हें याद ही नहीं रहती। एक रिसर्च के मुताबिक 90% लोगों को ये तक याद नहीं रहता कि 4 दिन पहले उन्होंने क्या खाया था। अगर आपको भी अपना 4 दिन पहले का डिनर याद नहीं है तो बिल्कुल आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा कमजोर है। दिमाग अगर ठीक से काम ना करे तो हमारा कोई भी काम सही से नहीं होता। इसीलिए दिमाग को तंदुरुस्त रखना बहुत ही जरूरी है। बचपन से ही हम सब दिमाग तेज करने के लिए कई चीजें करते हैं। हम सबने सुना ही है कि दिमाग तेज करने के लिए बादाम खाने चाहिए, लेकिन क्या सच में दिमाग तेज करने के लिए सिर्फ बादाम ही खाने चाहिए? सिर्फ बादाम खाने से दिमाग तेज हो सकता है? खान पान के साथ साथ और भी कई चीजें दिमाग को तेज करने में मदद करती है। नंबर 1, मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना। रोजाना ध्यान लगाना बहुत ही जरूरी है। हमारी संस्कृति में ध्यान लगाना एक ऐसा काम है जिसे करने से आपका दिमाग घड़ी के कांटों से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। ऋषि मुनियों को सारे ग्रंथ और सारे श्लोक याद रहते थे, और वो गणित में बहुत महान थे, और इसका कारण यही था कि वो मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन करने से आपका दिमाग सिर्फ एक ही दिशा में दौड़ता है और सिर्फ किसी एक चीज के बारे में सोचता है। मेडिटेशन या फिर कहे ध्यान लगाने से आपके दिमाग को स्थिर करने में मदद मिलती है। विज्ञान के लिहाज से भी देखा जाए तो ध्यान लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ध्यान लगाने से हमारा दिमाग भारी मात्रा में न्यूरॉन्स बनाता है। न्यूरॉन्स के बढ़ने से हमारे सीखने और कुछ याद करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। आप भ्रामरी प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने से दिमाग के न्यूरॉन्स से करंट दौड़ता है और दिमाग एक्टिव हो जाता है। नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि खेलना कूदना, ये सभी करने से दिमाग की कसरत होती है। दिमाग में सोचने की पावर बढ़ती है। खेल कूद या फिजिकल एक्सरसाइज करने से शरीर में ऑक्सीजन सही से प्रवाहित होता है और दिमाग में भी ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, जिससे दिमाग की अशुद्धियां दूर होती है और दिमाग कुछ भी नया स्टोर करने और सीखने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 3, सही नींद लेना, गुड स्लीप। हम अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी सही नींद नहीं ले पाते, या फिर कई बार हमारे पास कोई काम नहीं होता तो भी हम बिना वजह रात भर जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। इससे दिमाग को सही आराम नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत होती है। दिमाग को भी आराम करने की जरूरत होती है, इसीलिए सही मात्रा में नींद लेना जरूरी होता है। सही नींद लेने से आपके शरीर की कोशिकाएं फिर से जीवित होती है, और ठीक इसी तरह दिमाग भी सही से काम करना शुरू करता है। आप ऐसे समझो कि नींद लेना मतलब बॉडी को स्विच ऑफ करना। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैंग करने लगता है तो हम उसे शट डाउन कर देते हैं। ठीक उसी तरह नींद के समय दिमाग भी शट डाउन हो जाता है और अच्छी तरह से रिफ्रेश हो जाता है। नंबर 4, क्यूब सोल्व करना। दिमाग को तेज करने के लिए क्यूब खेलना भी एक अच्छी दिमागी कसरत है। क्यूब को सोल्व करने से हमारे दिमाग की सारी नसें एक्टिव रहती है और अच्छे ढंग से काम करती है। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, उसमें आमिर खान, और जीनियस मूवी में उत्कर्ष शर्मा भी क्यूब सोल्व करते रहते थे। ऐसा वो अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखने और खुद को फ्यूचर में आने वाले चैलेंज के लिए तैयार करने के लिए किया करते थे। क्यूब सोल्व करने से न सिर्फ दिमाग एक्टिव रहता है बल्कि आंखों का कोऑर्डिनेशन भी सही होता है। साथ ही साथ क्यूब खेलने से फोकस भी आपका बढ़ता है। नंबर 5, गूगल बॉय टेक्निक। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही सीखता रहता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। ज्ञान चाहे छोटों से मिले या अपने बड़ों से, ज्ञान को लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू साइंस हम अपने पूरे जीवन में दिमाग का केवल 5 से 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। मतलब दिमाग के पास अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज होता है जो कि हम यूज नहीं करते हैं। गूगल बॉय के नाम से मशहूर कौटिल्य पंडित, ये भी उन कुछ चुनिंदा बच्चों में से जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। कौटिल्य हमेशा कहते हैं कि किसी भी इंसान को सफलता हासिल करने के लिए अपने दिमाग को फोकस रखना चाहिए। दिमाग को सिर्फ किसी एक ही चीज में लगाना चाहिए। अपने गोल को बार बार याद करते रहना या सोचना चाहिए, ताकि आपका दिमाग अच्छी तरह से आपके गोल को समझ जाए और उसी के लिए काम करना शुरू कर दे। एक वक्त पर एक ही टॉपिक पर काम करना चाहिए ताकि दिमाग में मिक्स इन्फॉर्मेशन ना जाए। नंबर 6, नो टेंशन। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि जिंदगी में कब क्या होगा, किसके साथ क्या होना है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। टेंशन लेने से दिमाग सिकुड़ सकता है। स्ट्रेस या टेंशन लेने से हमारा दिमाग मेमोरी वाला हिस्सा ज्यादा प्रभावित होता है। ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेने से दिमाग की नई न्यूरॉन्स सेल से डैमेज हो सकती है। जिस तरह कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, ठीक उसी तरह टेंशन भी एक तरह का वायरस होता है जो दिमाग को बहुत इफेक्ट करता है।
नंबर 7, ब्रह्मचर्य का पालन करो। देखो आज ये सोशल मीडिया वाले जमाने में एक इंसान गलत चीजों की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज भी आप इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा के देखोगे तो आपको एजुकेशन कंटेंट बहुत कम मिलेंगे। हाँ, अगर बात गलत वीडियोस की हो तो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और ये इसलिए हो रहा है कि आज का इंसान उन चीजों को पसंद कर रहा है, और इसी चक्कर में आप मिथुन जैसी चीजों का शिकार हो जाते हैं और अपनी कीमती ऊर्जा को नाली में बहा देते हैं। वो ऊर्जा आपके लिए बहुत ही कीमती है, साथ ही आपके दिमाग के लिए भी वो ऊर्जा बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसकी वीडियोस में पहले भी बना चुका हूँ। तो आज से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गलत चीजों और गलत वीडियोस से दूर रहना है, तभी आप अपने दिमाग को एक सही रास्ते पे ले जाके IQ लेवल बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद अगर किसी भी किताब को एक बार पढ़ लेते तो उन्हें वो किताब जिंदगी भर नहीं भूलती थी, और दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और जीनियस कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहा करते थे कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, मतलब कल्पनाशील होना ज्ञानी होने से ज्यादा प्रभावशाली होता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। तो आप लोगों से विनती है कि ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। नंबर 8, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। देखिए अपने दिमाग के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थ खाना एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो कि आपके दिमाग को तेज करता है। ऐसा नहीं है कि ये मस्त में कुछ भी तीखा चटपटा खा लिया और बैठ गए। ये फास्ट फूड जैसी चीजें आपके शरीर को बहुत हानि पहुंचा सकती है। आपको सिर्फ कुछ ऐसी चीजें खानी है जो आपके शरीर के लिए और दिमाग के लिए अच्छी हो, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें, और हरी सब्जियों का सेवन करें, क्योंकि इनमें प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। नंबर 9, डिसिप्लिन। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि डिसिप्लिन का भला दिमाग से क्या कनेक्शन है, लेकिन सारा खेल डिसिप्लिन का ही होता है। एग्जाम्पल के लिए सुबह सुबह आपको कोई काम करना था, लेकिन आप लेट सो के उठे और दिन भर उस काम की टेंशन बनी रहेगी, और अगर ऐसा हर रोज होने लग जाए तो दिमाग का दही हो जाएगा। वहीं अगर आप अपने सारे काम टाइम पर करते हो तो दिमाग बिल्कुल नो टेंशन और मस्त फीलिंग में रहता है। और अब वीडियो के लास्ट में इतना ही कहूंगा कि एक अच्छी दिनचर्या बनाकर आप भी अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को भी एक इंसान ने ही बनाया है। और अपनी जिंदगी में थोड़ा सा टाइम निकालकर अल्बर्ट आइंस्टाइन, गणितज्ञ रामानुजम, इन जैसे लोगों की बायोग्राफी को जरूर पढ़े। आपको समझ में आएगा कि इनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज कैसे चलता था। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।